क्या पटना में आने वाला है सबसे बड़ा बुलडोजर तूफान? क्या हजारों लोगों की दुकानों, ढाबों और अवैध पार्किंग पर मंडरा रहा है खतरा? और आखिर क्यों अचानक प्रशासन ने पूरे शहर को 30 दिनों के मिशन पर डाल दिया है? तो पटना की सड़कों पर इन दिनों कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी चर्चा हर चौराहे, हर बाजार और हर गली में हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारा इलाका भी इस लिस्ट में है? क्या बुलडोजर हमारे यहां भी पहुंचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्रशासन इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदेश से जिसने पूरे पटना में हलचल मचा दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजधानी में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 30 दिनों तक चलने वाला यह अभियान है। और इस मिशन के लिए बनाई गई है 9 विशेष टीमें। जी हां, 9 टीमें जो शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य कार्रवाई नहीं है। इस बार प्रशासन का अंदाज पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो इस अभियान में सिर्फ सड़क किनारे के छोटे मोटे कस्बे ही नहीं हटाए जाएंगे, बल्कि उन जगहों को भी निशाने पर लिया जा सकता है जहां वर्षों से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। केवल छोटे मोटे कब्जों से काम नहीं चलेगा। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगला नंबर किसका होगा। पटना की सड़कों पर रोज लगने वाले जाम से हर कोई परेशान है। कई इलाकों में फुटपाथ गायब हो चुके हैं, सड़कें सिकुड़ चुकी हैं और आम लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन का दावा है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ यही वजह है या फिर कोई और बड़ी कहानी भी छिपी हुई है? यही सवाल लोगों के मन में घूम रहा है। इसी बीच एक और खबर सामने आती है और यही खबर पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना देती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बने अवैध ढाबों, होटलों और पार्किंग को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाया जाए, वरना प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के अलावा नगर परिषद खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्र में भी चलाया जाएगा। अब सोचिए, हाईवे किनारे वर्षों से चल रहे ढाबे, सैकड़ों ट्रकों की पार्किंग और उन पर निर्भर हजारों लोगों की रोजी रोटी। अगर उन पर कार्रवाई होती है तो उसका असर कितना बड़ा होगा? यही वजह है कि इस फैसले के बाद कई इलाकों में बेचैनी बढ़ गई है और कुछ लोग इसे कानून का पालन बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का कारोबार इन जगहों पर चलता है उनकी चिंता भी कम नहीं है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि हाईवे के किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, यातायात प्रभावित होता है और कई बार जानलेवा हादसे भी हो जाते हैं। इसलिए अब सख्ती जरूरी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि इस अभियान में सिर्फ नगर निगम या प्रशासन ही नहीं, बल्कि कई विभाग मिलकर के काम करेंगे। पुलिस, ट्रैफिक विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम और कई अन्य एजेंसियां। यानी इस बार कार्रवाई की जो तैयारी है वो काफी बड़ी दिखाई दे रही है। और जब इतने सारे विभाग एक साथ मैदान में उतरे तो सवाल उठना लाजमी है, क्या प्रशासन इस बार कोई मिसाल कायम करना चाहता है? क्या यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने का अभियान है या फिर शहर की पूरी तस्वीर बदलने की तैयारी है? पटना के कई इलाकों में पहले भी बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इस बार जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जीरो टॉलरेंस की नीति। सूत्रों का दावा है कि कई महत्वपूर्ण चौक चौराहों और टी पॉइंट्स पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह तय हो गया। अब शासन ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां जहां अतिक्रमण हटाया जाएगा वहां दोबारा कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में फॉलोअप टीम लगातार निगरानी करेगी। यदि कोई व्यक्ति फिर से अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, यानी FIR दर्ज कर ली जाएगी। संबंधित थानाध्यक्ष कार्रवाई का विवरण स्टेशन डायरी में भी दर्ज करेंगे।
यानी अगर किसी को लगता है कि कार्रवाई कुछ दिनों बाद ठंडी पड़ जाएगी, तो शायद इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। और यही बात पूरे अभियान को और गंभीर बना देती है। अब जरा कल्पना कीजिए, सुबह का समय, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अचानक प्रशासन की गाड़ियां पहुंचती है, अधिकारियों की टीम उतरती है और फिर शुरू होता है ऑपरेशन। किसी को पहले से अंदाजा नहीं, किसी को पता नहीं कि अगला निशाना कौन होगा। यही जो अनिश्चितता है वो पूरे शहर में चर्चा का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। लेकिन एक और बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि अगर सड़कों और हाईवे को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाता है तो क्या पटना का ट्रैफिक सुधर जाएगा? क्या लोगों को जाम से राहत मिलेगी? क्या दुर्घटनाओं में कमी आएगी? या फिर कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। खबरों के अनुसार बार बार अतिक्रमण करने वाले जो लोग होंगे उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने की तैयारी है। यानी ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि साफ संदेश है। नियम तोड़ने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती है। और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है, क्योंकि पटना में लोग अब दो हिस्सों में बंटते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि शहर को साफ सुथरा और जाम मुक्त बनाने के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस अभियान से प्रभावित होने वाले कारोबारियों और परिवारों की चिंता कर रहे हैं। और इसी बहस के बीच बुलडोजर की आहट लगातार तेज होती जा रही है। हर दिन नए इलाकों के नाम सामने आ रहे हैं, हर दिन नई चर्चाएं हो रही है और हर दिन नए सवाल उठ रहे हैं कि क्या हाईवे किनारे का सबसे बड़ा ढाबा भी बचेगा? क्या अवैध पार्किंग चलाने वालों पर सबसे पहले कार्रवाई होगी? क्या प्रभावशाली लोगों पर भी वही नियम लागू होंगे जो आम लोगों पर लागू किए जा रहे हैं? या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? इतिहास गवाह है कि जब भी प्रशासन बड़े पैमाने पर कार्रवाई करता है तो उसके परिणाम दूरगामी होते हैं। कई बार शहर की तस्वीर बदल जाती है, कई बार नई समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए पूरे बिहार की नजरें इस समय पटना पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक शहर का मामला नहीं रह गया है। अगर यह मॉडल सफल होता है तो आने वाले समय में दूसरे जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि इस अभियान को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। फिलहाल पटना इंतजार कर रहा है, सड़कें इंतजार कर रही हैं, हाईवे इंतजार कर रहे हैं और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। क्या शहर की तस्वीर बदल जाएगी? क्या जाम खत्म हो जाएगा? क्या बुलडोजर इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगा या फिर यह अभियान किसी नए विवाद को जन्म देगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि पटना में शुरू हुआ यह मिशन अब पूरे बिहार की चर्चा बन चुका है और इसका हर कदम राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर बड़ी बहस को जन्म देने वाला है। तो आपको क्या लगता है? क्या यह कार्रवाई सही है? क्या अतिक्रमण हटाने के लिए इतनी सख्ती जरूरी है या फिर प्रशासन को कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि पटना में बुलडोजर की अगली दस्तक कब और कहां होगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार।